नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूँ। हमारी तरफ से गवर्नमेंट सीरीज आपके लिए चलाई गई थी, जिसके अगले भाग को लेकर आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज की जो स्कीम है, इसका नाम है प्रवासियों और स्वदेश वापस लौटने वाले लोगों के लिए राहत और पुनर्वास योजना। नाम से ही आप समझ गए होंगे कि गवर्नमेंट जो लोग दूर चले गए थे या जिनको किसी वजह से अपना निवास स्थान, अपना राज्य, अपना शहर छोड़ना पड़ा था, उनको रिहैबिलिटेट करने का एक इनिशिएटिव लेकर आई है। देखिए, गवर्नमेंट स्कीम भले ही 5 साल पहले लॉन्च हुई हो, वो रिलेवेंट हो सकती है यदि गवर्नमेंट ने उसकी समयावधि को बढ़ा दिया है, यदि कोई नया आवंटन बजट के लिए किया है, या फिर वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कभी भी ये मत मानिएगा कि ये स्कीम इस साल तो लॉन्च नहीं हुई, ये पुरानी थी तो हम क्यों पढ़े। स्कीम्स ज़रूरी होती हैं, जैसे कि कई बार तो स्कीम्स की जो ड्यूरेशन होती है वो 5, 10, 15, 20 सालों के लिए होती है। तो मतलब इस टाइम ड्यूरेशन में उससे कभी भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से उसको ज़्यादा पैसे दिए गए हैं या उसकी समयावधि बढ़ाई गई है, तब तो वो करंट का मुद्दा बन ही जाता है। गवर्नमेंट स्कीम्स ना सिर्फ आपके प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होती हैं, बल्कि मेंस में जब आप आंसर लिखते हैं, जैसे आप सोशल चीज़ को लेके कोई आंसर लिखें, तो वहाँ पर भी इन स्कीम्स को आप कोट कर सकते हैं। जैसे वे फॉरवर्ड जब आप लिखते हैं तो आप कोट कर सकते हैं कि इस तरह की इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट की तरफ से लिए जा रहे हैं और हमें इस तरह की और चीज़ें करने की आवश्यकता है। इंट्रोडक्शन में आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसे वगैरह में आप डाटा के रूप में इनको यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली गवर्नमेंट स्कीम का मल्टीपर्पज़ यूज़ है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो इनके बारे में आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। हमारी तरफ से कोशिश ये की जाती है कि स्कीम्स की वीडियो में जो रिलेवेंट कंटेंट है वो आपको दिया जाए, बहुत ज़्यादा समय ना लिया जाए, इसलिए हम छोटे वीडियोस बनाते हैं और एक वीडियो में एक स्कीम हम जो है आपको पढ़ा देते हैं। इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, पिछले स्कीम्स को भी आप वहाँ से सुन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि संस्कृति आईएएस की ओर से यूपीपीसीएस की एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है। 6 मार्च को इसका पहला टेस्ट होगा। ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में उपलब्ध है, साथ ही हमारे दोनों सेंटर पर प्रयागराज और दिल्ली में अवेलेबल है। इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर आप ऑनलाइन इस टेस्ट सीरीज को लेना चाहते हैं तो ये कम्प्लीटली फ्री है। इसके लिए आपको सिर्फ वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो एक मिनिमम फीस संस्थान के द्वारा रखी गई है। आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। आप हमारे द्वारा चला रहे जो फाउंडेशन कोर्सेज हैं, साथ ही ऑप्शनल के जो कोर्सेज हमने लॉन्च किए हैं, उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले जो इसमें बताया गया है, ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है ना, इनका पीआईबी पर एक स्क्रीनशॉट जो है वो हमने यहाँ पर आपको दिखाया गया, जिसमें ये बताया गया है कि गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल को जो है अनुमति दे दी है, जहाँ पर 7 एग्जिस्टिंग सब स्कीम्स थी, यानी कि 7 पहले से ही चल रही योजनाएं थी, उनको मर्ज करके कितने देखिए 2021-22 से लेकर 25-26 के लिए जो है बढ़ा दिया है। इसके लिए 1452 करोड़ रुपए का बजट आवंटन भी जो है किया गया है। और ये जो अम्ब्रेला स्कीम है, क्योंकि इसके अंदर देखिए 7 कंपोनेंट काम कर रहे हैं, तो ये जो अम्ब्रेला स्कीम है ये जो कंटिन्यू रहेगी आने वाले 5 सालों के लिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा जो है बेसिकली कार्यान्वित की जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है कि ये जो स्कीम है बेसिकली ध्यान रखिएगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है इसमें एक नोडल एजेंसी के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर यही बताया गया है कि जो प्रवासी और स्वदेश लौटने वाले लोग हैं उनके लिए रिलीफ, उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए एक अम्ब्रेला योजना, जिसमें कि 7 मौजूदा उप योजनाओं को मिला दिया गया है, 2021 से लेकर 25 तक के लिए जो है मंजूरी दे दी है। और गृह मंत्रालय के माध्यम से लाभार्थियों को जो है लाभ जो है सुनिश्चित किया जाएगा। यहाँ पर देखिए न्यूज़पेपर में भी 3 मार्च को इस स्कीम को कवर किया गया था। परियोजना का उद्देश्य क्या है, नाम से ही आप समझ गए होंगे। तो इन योजनाओं के माध्यम से जो शरणार्थी हैं, जो विस्थापित लोग हैं, किसी योजना की वजह से, किसी प्रोजेक्ट की वजह से जिनको अपनी जगह छोड़नी पड़ी थी, साथ में जो आतंक या जातीय हिंसा से प्रभावित लोग हैं, ठीक है, जिनको अपने घर उस हिंसा से या उस घृणा से की वजह से छोड़कर जाने पड़े थे, ठीक है, साथ में सीमा पार होने वाली गोलाबारी से जो पीड़ित हैं, यानी कि बॉर्डर पे अगर कोई लोग रहते हैं और वहाँ पे लगातार कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं तो लोग वहाँ से हट जाते हैं, ठीक है, वो है। या फिर जो खान वगैरह, जो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस के विस्फोट से प्रभावित लोग होते हैं। देखिए माइंस जो होती है उनको पहले एक विस्फोट लगा के बेसिकली
आप कह सकते हैं उनको एग्जीक्यूट किया जाता है। फिर जो है माइंस वगैरह में काम करना शुरू होता है, तो वहाँ पे एक्सप्लोजन होता है। इन सारे तरह के लोगों को पुनर्वास जो है गवर्नमेंट की तरफ से प्रदान किया जाएगा। वो प्रवासी और स्वदेश वापस लौटने वाले लोग जिनको माइग्रेशन के कारण नुकसान उठाना पड़ा था, उनके लिए उचित आय वो कैसे अर्जित करें, ये गवर्नमेंट लेके आएगी। साथ में उनको मुख्य धारा की जो आर्थिक गतिविधियां हैं उससे जोड़ें, ये जो है गवर्नमेंट करेगी। परियोजना के लिए वित्तीय अनुदान तो 1452 करोड़ रुपए। मैंने आपको बताया कि इस स्कीम के अंदर 7 उप योजनाएं समाहित की गई हैं, तो उनके नाम जान लेते हैं। देखिए, पाकिस्तान अधिकृत जो जम्मू कश्मीर का इलाका है, छम्ब इलाका है, वहाँ पे जो विस्थापित परिवार है उनके लिए। फिर जो श्रीलंकाई तमिल शरणार्थी हैं उनको राहत देने के लिए। त्रिपुरा के राहत शिविरों में रह रहे जो ब्रू लोग हैं, इसको ध्यान रखिएगा, इनको राहत सहायता। और साथ में 1984 में सिख विरोधी दंगा के कारण जो लोग पीड़ित हुए थे उनकी राहत के लिए। इसके बाद देखिए, जो आतंकवाद, उग्रवाद, सांप्रदायिक या वामपंथी उग्रवाद की हिंसा से या सीमा पार भारतीय क्षेत्र में जो गोलाबारी होती है या जो बारूदी सुरंग वगैरह से जो लोग पीड़ित हुए थे, ठीक है, जो असैनिक पीड़ित हैं, जिनका इस जो मिलिट्री से रिलेटेड भी नहीं है बट स्टिल उनको फेस करना पड़ रहा है, उनको वित्तीय सहायता और अन्य सुविधाएं देने के लिए एक स्कीम थी। उसके बाद केंद्रीय तिब्बती राहत समिति के लिए सहायता अनुदान था। फिर एक था सरकार भारत के कूच बिहार जिले में स्थित जो 51 पूर्ववर्ती बांग्लादेशी एन्क्लेव थी, जहां पर बुनियादी ढांचे के विकास के लिए और बांग्लादेश में पूर्ववर्ती भारतीय एन्क्लेव से वापस लौटे जो 922 लोग थे, उनके पुनर्वास के लिए पश्चिमी बंगाल सरकार को जो सहायता अनुदान प्राप्त करती है उसके लिए जो स्कीम थी। यानी कि इन सातों को जोड़कर, इन सातों से एक और चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर होगी कि भारत की इंटरनल सिक्योरिटी में क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही है। तो देखिए, हमने श्रीलंका वाला विवाद देखा, पाकिस्तान वाला देखा, हमने जो है ब्रू लोग जो त्रिपुरा में रह रहे हैं उनका देखा, ठीक है, जो पंजाबी हमारे सिख पीड़ित लोग हैं उनका देखा, ठीक है। इसके अलावा देखिए, पश्चिम बंगाल बांग्लादेशी एन्क्लेव वाला मुद्दा देखा। तो कहीं ना कहीं आपको इससे ये भी पता चलता है कि वो कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से इंटरनली लोग जो है परेशान हैं, विस्थापित हो रहे हैं, और गवर्नमेंट उनके लिए देखिए अलग अलग इनिशिएटिव्स लेके आई थी। लेकिन अब इन सबको मर्ज करके एक ही स्कीम के अंदर जो है सरकार ले आई है। तो इतना आप समझ गए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, एक डाटा मैंने आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए दिया हुआ है ताकि आप मीन्स वगैरह में कोट कर सके। देखिए, रीज़न ऑफ माइग्रेशन बताया हुआ है और जो सोर्स है वो 3 सेंसस है। लेटेस्ट सेंसस हमारे पास 2011 वाला ही डाटा अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंगली दिया गया है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा वर्क और बिजनेस के लिए जो है लोग इंटर डिस्ट्रिक्ट मूव करते हैं, इंटर स्टेट मूव करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, एजुकेशन के लिए लोग मूव करते हैं, मैरिज है, फिर आफ्टर बर्थ विद हाउस होल्ड एंड अदर्स। तो ध्यान रखिएगा, वर्क, उसके बाद एजुकेशन और मैरिज, ये 3 फैक्टर ऐसे हैं जिनकी वजह से लोग जो है विस्थापन लेते हैं। तो ये ऐसा डेटा है जिसको आप जो है कोट कर सकते हैं अपने मीन्स के आंसर में या कभी ऐसे में अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो, ठीक है। तो स्कीम आप समझ गए, कौन सी वो 7 स्कीम्स थी जिनको मर्ज किया गया है, ये आप समझ गए। तो इस स्कीम को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और संस्कृति आईएएस टीम की ओर से आप सभी को बेहद धन्यवाद। बहुत जल्दी एक नेक्स्ट गवर्नमेंट स्कीम लेकर मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी। धन्यवाद।